नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत के अंतर्गत इसके छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है भ्रांतो बालः। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा यानी कि पढ़ने लिखने की बजाय खेल कूद में लगा रहता है। यहाँ तक कि वो खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, यानी पशु पक्षियों को बुलाता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वो बहुत निराश हो जाता है। अंततः उसे बोध होता है, यानी इस बात का ज्ञान होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। तो आखिरकार वो निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर वो भी अपना कार्य करेगा। तो चलिए पाठ के अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः। भ्रांतः यानी भ्रमित, अपने रास्ते से भटका हुआ। यहाँ हम कह सकते हैं अपने कार्य से भटका हुआ कोई बालक, कोई बच्चा। पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय पर, स्कूल जाने के टाइम पर। क्रीडितुम आगच्छत, खेलने के लिए चला जाता है। आगच्छत यहाँ भूतकाल में है तो हम कहेंगे कि खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केली भी, लेकिन उसके साथ खेल कर कालम क्षेप्तुम, समय बिताने के लिए, तदा उस समय कोअपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत, कोई भी वयस्येषु उसकी उम्र का कोई साथी उपलभ्यमान आसीत, उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन। उस समय उसके साथ खेलने के लिए कोई क्यों नहीं था? क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान, पिछले दिन के पाठ को स्मृत्वा, याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। तंद्रालुः बालः, वो आलसी बच्चा। लज्जया, शर्म के मारे, तेषाम दृष्टिपथमपि परिहरन, उनकी दृष्टि से, उनकी नज़रों से बचता हुआ एकाकी, अकेले ही किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी बगीचे में प्रवेश कर जाता है, किसी बगीचे में वो चला जाता है। स अचिंतयत, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकः पुस्तक दासः, पड़े रहने दो इन बेचारे पुस्तकों के दासों को। ये जो किताबों के गुलाम हैं, जो मेरे मित्र हैं, ये बेचारे यहीं पड़े रहें, यहीं विश्राम करें। अहम तो आत्मानम विनोदयिष्यामि, मैं तो स्वयं ही अपना मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुम नैव इच्छामि। अभी विद्यालय जाकर मैं क्रोधित उपाध्याय, क्रोधित आचार्य का मुख नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। ये निष्कुटवासिनः, ये जो पेड़ के कोटर में निवास करने वाले जंतु हैं, यही प्राणी ही मेरे मित्र बन जाएं, यही मेरी इच्छा है। अथ स पुष्पोद्यानम व्रजन्तम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आहवयत। फिर वो पुष्पोद्यानम, फूलों के बगीचे में जाकर, व्रजंतम मधुकरम, घूमते हुए मधुकर यानी मधुमक्खी को देखकर उसे क्रीडितुम, खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है। तथापि फिर भी स मधुकरः, वो जो मधुमक्खी है, जो मधु यानी शहद इकट्ठा कर रही है, अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, उस बालक के आह्वान को, उस बालक के बुलाने को तिरस्कृत कर देती है, यानी उसके बुलाने पर वो नहीं जाती है। ततो भूयो भूयः
हठमाचरति बाले स मधुकरः आगायत। फिर बार बार हठ करने वाले, जिद करने वाले उस बालक की तरफ उस मधुमक्खी ने ऐसा गाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। हम सभी तो मधु संग्रह, शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः। तब उस बालक ने सोचा कि ये कीट, ये मधुमक्खी तो व्यर्थ का भाषण और व्यर्थ का घमंड कर रही है। ऐसा सोचकर उसने दूसरी तरफ दृष्टि डाली। चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। उसने देखा चोंच में एक तृणशलाका, एक तिनका उठाए हुए एक चिड़िया को। अवदत च, और वो बोला, अयि चटकपोत, हे चिड़िया के प्यारे बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। ए ही क्रीडावः, आओ खेलते हैं। एतद शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। स्वादून भक्ष्यवलानते दास्यामि इति, और उसने कहा कि मैं तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट वस्तुएं दूंगा। स तु मया वटद्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रः अभवत्। लेकिन उस चिड़िया के बच्चे ने कहा कि मुझे तो वट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाने का कार्य करना है। ऐसा कहकर वो अपने कार्य में व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तब उस दुखी बच्चे ने, उस नाराज बच्चे ने ऐसा सोचा कि ये पक्षी तो मनुष्यों के पास आते नहीं हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम। तो फिर मैं ढूंढ निकालता हूँ, मैं अन्वेषण करता हूँ किसी ऐसे साधन का जो कि मनुष्यों के लिए उचित हो, मनुष्यों के विनोद, मनुष्यों के मनोरंजन के लिए कोई दूसरा साधन मैं ढूंढता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत, उसने भागते हुए किसी एक कुत्ते को देखा। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत, तो खुश होकर उस बच्चे ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, इन गर्मी के दिनों में क्या भटक रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इस प्रच्छाय शीतलम, इस शीतल छाया वाले पेड़ के नीचे विश्राम करो। अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामिति, मैं भी तुम्हारे जैसे ही किसी साथी को ढूंढ रहा हूँ जो खेलने में मेरी सहायता करे, जो मेरे साथ खेले। कुक्कुरः प्रत्यवदत, कुत्ते ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो पुत्र के समान प्यार से मेरा पोषण करता है, स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति, उसके घर की रक्षा करने का कार्य छोड़कर कहीं और भटकना मेरे लिए सही नहीं है। कुत्ते ने जवाब दिया कि जो मालिक अपने पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करता है, उसके घर की रक्षा करना ही मेरा परम धर्म है, और उस कार्य से भटककर यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तो ये कार्य उचित नहीं होगा। सर्वैः एवं निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन, सभी के द्वारा निषिद्ध यानी सभी के द्वारा ठुकराए जाने पर उस टूटे मन वाले बच्चे ने सोचा, कथम अस्मिन् जगति, किस प्रकार इस पूरे संसार में, प्रत्येकम, हर कोई, स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, अपने अपने कार्य में सभी व्यस्त हैं। न कोऽपि अहमेव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह समय नष्ट नहीं कर रहा है, सभी अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। नमः एतेभ्यः यै, इन सभी जीवों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, जिन्होंने मेरे आलस के प्रति कुत्सा, कुत्सा का अर्थ है घृणा, यानी कि आलस के प्रति अब मेरे मन में भी घृणा जाग गई है,
मैं इतना आलसी क्यों हूँ, इस बात का मुझे दुख है। अथ स्वउचितम अहमपि करोमि। इस प्रकार जो मेरे लिए उचित है मैं भी वही करूँगा। इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम आगच्छत। ऐसा सोचकर वो जल्दी से पाठशाला की ओर चला गया। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत। उसी दिन से, उसी समय से वो विद्या व्यसनी यानी पढ़ाई के कार्य में व्यस्त रहकर बहुत अधिक उसने विद्वत्ता, बहुत अधिक वैदुष्य प्राप्त किया और बहुत अधिक संपत्ति, बहुत अधिक संपदा भी उसने प्राप्त की। तो ये था कक्षा 9 की संस्कृत के भ्रांतो बालः पाठ का हिंदी अनुवाद। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।